इंडियन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 2024 की आम चुनावों के सेमीफाइनल, जी हां, 5 राज्य की विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों के रुझानों ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। जहां 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मतदान के परिणाम आने वाले थे। लग रहा था कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को झटका दे सकती है और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन उसमें बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। बता दें आपको यहां पर कि इस वक्त तक जो रुझान सामने आ चुके हैं उसमें बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या जी हां, शिवराज सिंह चौहान या किसकी सरकार, यही सवाल है और यही इस पेशकश में मुद्दा होने वाला है। जहां नतीजे अब साफ होते नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर कि आखिर यहां पर सत्ता तक तो बीजेपी पहुंचने में कामयाब होने वाली है, लेकिन उस सत्ता में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, उस सत्ता में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राज्य है 2, यहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, कुर्सी है 1 और दावेदार है अनेक। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 मर्तबा 18 साल में यहां सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछला कार्यकाल 3.5 साल का रहा, जिसमें माना जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर जो 2013 से 2018 के बीच शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चली, यही वजह थी कि 2018 के एमपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। और उसके बाद जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की ओर से पाला बदलकर बीजेपी में एंट्री मारी, तो यहां पर सत्ता में बीजेपी की वापसी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो 3.5 साल सरकार जो बीजेपी की चलती है मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें ऐसी रही थी जो कहीं ना कहीं यहां सत्ता विरोधी लहर को उठा देती है और माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पटकनी इस दफे बीजेपी को देने वाली है। लेकिन जो रुझान सामने आया उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, हैरत में इस कदर डाल दिया कि जो सीटों का अंतर यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला वो 100 सीटों से भी ज्यादा था। बात करेंगे यहां पर अब बीजेपी सत्ता तक तो पहुंच ही चुकी है। बात करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे की। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, बता दें यहां पर कि बुधनी विधानसभा सीट से मैदान में थे इस दफे भी, और बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है और यहां पर 18 साल से मुख्यमंत्री का पद मध्य प्रदेश का संभालते आ चुके हैं यहां शिवराज सिंह चौहान और 4 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन यहां एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखने को मिला कि पार्टी आलाकमान ने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है दरकिनार किया था और ये चीज पार्टी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी उसमें भी देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान को एकदम से पहली, दूसरी और तीसरी सूची में नाम नहीं दिया गया था। चौथी सूची बीजेपी के मध्य प्रदेश में थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया था और माना जा रहा था कि पार्टी अब शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने वाली है। तो विकल्प कौन बनता है? विकल्प में पहला नाम आता है, जी हाँ, विकल्प के बाद भी कई नाम आते हैं और उसमें भी नहीं कह सकते कि ये पहला या ये दूसरा नाम है। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। महाराजा की उपाधि उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में दी जाती है और कहीं ना कहीं बड़े यहां पर चेहरे हैं बीजेपी के। इसके बाद नाम आता है यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर का। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर यहां 2019 के लोकसभा चुनावों में मुरैना की लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे और तीसरी मर्तबा 2019 में वे सांसद बने थे और बता दें कि इस दफे वे दमनी विधानसभा सीट से मैदान में है। इसके अलावा बात करें यहां पर नरोत्तम मिश्रा की। जी हां, वही नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह मंत्री थे और तमाम तरह से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में वे गृह मंत्री थे, इस सरकार में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है और अब संभावनाएं भी इस बात की और ज्यादा बढ़ गई है। और चौथा नाम इसके बाद आता है यहाँ पर जो एक बड़ा नाम यहीं पे माना जा रहा है, वो एक बार फिर से अगर हम दोहराएं यहाँ पर तो नरोत्तम मिश्रा का। तो वहीं इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद के कहीं ना कहीं दावेदार है और यहाँ पर हम नहीं भुला सकते कैलाश विजयवर्गीय को। अचानक से उन्हें टिकट मिलता है, टिकट मिलने की घोषणा होती है तो कैलाश विजयवर्गीय तक ये बात कह डालते हैं कि मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रण तो फतह कर लिया है, लेकिन अब जाकर के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होने वाला है, क्योंकि चेहरे कई हैं और यहाँ पर जो पद है वो
पर चेहरे कई हैं और पद एक है। और यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है। पड़ोसी राज्य राजस्थान का रुख करें तो 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ और जो पार्टी ने अब यहाँ पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे हैं वो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से ज्यादा नजर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं महारानी यानी कि राजस्थान की सियासत में महारानी जिन्हें कहा जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया 2 मर्तबा यहाँ सूबे की सियासत में कमान संभाल चुकी है, 2 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुकी है और अब जाकर के माना जा रहा था कि पार्टी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को दरकिनार कर एक नए चेहरे की तलाश में है। माना जा रहा था कि बीजेपी राजस्थान में एक ऐसी महिला नेत्री की तलाश कर रही है जो राजघराने से ही आती हो और सूबे की सियासत में अच्छी खासी पकड़ रखती हो और विकल्प यहाँ पर निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रही थी दिया कुमारी। बता दें कि दिया कुमारी राजसमंद लोकसभा सीट से चुनकर सांसद बनकर सदन में पहुंची थी 2019 में और 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में बीजेपी ने उन्हें विद्याधर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की वे दावेदार है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व में खेल मंत्री रह चुके हैं और इस दफे झोटपाड़ा विधानसभा सीट से मैदान में है, वे भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो अगला नाम आता है बाबा बालकनाथ का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे युवा यहाँ नेताओं में से एक है, महज 39 साल की उनकी उम्र है बाबा बालकनाथ की और उन्हें तिजारा से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कहीं ना कहीं यहाँ पर विकल्प बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की तरह यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। इसके बाद अगला जिक्र आता है ओम बिरला का। जी हाँ, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर और कोटा लोकसभा से चुनकर आने वाले सांसद, माना जा रहा है कि वे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। और फिर आखिर में नाम आता है अर्जुन राम मेघवाल का। हर कोई इस नाम से जाकर कहीं ना कहीं भली भांति परिचित हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से नई संसद भवन के विशेष सत्र के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सशक्तिकरण बिल पेश किया था, उस दौरान वे खूब चर्चा में रहे थे, क्योंकि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से वे ही यहाँ पर बिल पेश करने वाले थे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता तो हासिल बीजेपी ने कर ली है, लेकिन अब इस सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पर लग भी रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 199 सीटें राजस्थान की है उन पे कहीं ना कहीं पार तो पा चुकी है बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी को अपने ही नेताओं से पार पाना है और कोई एक ऐसा नेता चुनना है जिसके बल पर अगले 5 साल वो अपनी सरकार चला सके। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कौन बेहतर विकल्प बीजेपी के लिए बन सकता है और राजस्थान में कौन बेहतर विकल्प बन सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।